सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका जो असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो सिलेबस है, ठीक है, वहाँ से हम लोग टॉपिक पिक कर रहे हैं और वहीं से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में जो चैप्टर 2 है, ठीक है, उसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो बेसिकली ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक चीज़ लिखा है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वेर डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 का चैप्टर 1 से मैंने ये दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज है, पेज नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डिफरेंस चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर्स हैं आर मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। ठीक है, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो ये हो गया। ठीक है, और क्यों कंडक्ट कर सकते हैं? दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कंडक्टर्स हैं? मेटल्स हैं, ह्यूमन है, एनिमल बॉडीज हैं, अर्थ इज ऑल्सो ए कंडक्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर अगर पूछते हैं तो मेटल, ह्यूमन, एनिमल एंड अर्थ कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में उन्होंने क्या दिया था? नॉन मेटल्स के बारे में दिया था मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, ठीक है, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ओके, सो जो कंडक्ट नहीं करते हैं वो इंसुलेटर्स हो गए, और जो कंडक्ट करते हैं वो हो गए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का एग्जांपल हो गया मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल, अर्थ। ठीक है, इंसुलेटर्स का क्या एग्जांपल हो गया? ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, नाइलॉन हो गया, वुड हो गया। ओके, अच्छा, ये तो बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोगों ने पहले भी स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एक एडिशनल चीज दिया हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor। ठीक है, मतलब अगर जैसे कंडक्टर अगर है तो इसमें अगर हम लोग चार्ज ट्रांसफर किया तो ये चार्ज जो है पूरे सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट इन कंट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। ठीक है, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। क्यों एट द सेम प्लेस रहता है? क्योंकि यार इंसुलेटर है वो तो कंडक्ट नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे अगर इंसुलेटर में हम लोग यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे, प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो कंडक्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे चार्ज रखेंगे वो वहीं पे रहेगा, मगर अगर ये कंडक्टर है तो पूरे सरफेस में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस था जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एडिशनल चीज़ वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, उसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फ्री चार्जेस और एक होता है आपका बाउंड चार्जेस। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, बट जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बाउंड होते हैं, वो मतलब वो विद इन द एटम वो बाउंड होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट, मतलब जो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है दैट इज बाय मीन्स ऑफ फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ओके, अच्छा, तो ये तो गया कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। कंडक्टर्स के कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स हेडिंग होगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी हो गया आपका, कलर को रेड कर लेता हूँ ज़्यादा क्लियर आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर एक कंडक्टर है तो इसका इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मतलब कंडक्टर में इस तरह से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि उनका जो रिजल्टेंट फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन स्टैटिक
situation, the free charges have so distributed themselves that the electric field is zero everywhere inside. So therefore electrostatic field is zero inside a conductor. ठीक है, तो वैसे तो देखो प्रॉपर्टी के ऊपर पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं होता है, ठीक है, वो अगर सीधा पूछा है तो हम लोगों ने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो. बट अगर रीजन पूछ लिया कि व्हाई इट इज जीरो, तो यू हैव टू से दैट द फ्री चार्जेस हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ. जो फ्री चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. ठीक है, अच्छा इसका रीजन क्या है, जैसे ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर नॉर्मल नहीं है, उस कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा. ठीक है, अब ई कॉस थीटा अगर इस डायरेक्शन, मतलब दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस. तो यहाँ पे अगर एक चार्ज अगर होगा तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा Q इंटू ई कॉस थीटा, तो फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये चार्ज तो मूव करेगा. ठीक है, बट हमको तो पता है कि चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, चार्ज इज नॉट मूविंग. सो दैट मीन्स जो ई कॉस थीटा है मतलब एफ जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. ई तो जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन. ठीक है, अच्छा देखो मतलब क्या है कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम लोग कोई अंदर कोई चार्ज हम लोग नहीं रख सकते. क्यों चार्ज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो यहाँ पे अगर मैं गॉसियन लूप ड्रॉ करता हूँ तो इसके अंदर चार्ज भी जीरो होना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम था. ठीक है, हमने बोला कि ई जीरो है, तो ई अगर जीरो है तो उसका मतलब क्यू इनसाइड शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. तो अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन द सरफेस. ठीक है, अब देखो जो ई होता है, ई हो गया हमारा माइनस डी वी बाई डी आर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन था, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. अब हम लोग बोल रहे हैं कि E तो जीरो है, E जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, dV भी जीरो है. तो dV अगर जीरो है तो इसका मतलब V क्या होगा, V तो कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर है तो इसका जो V सरफेस है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और V इनसाइड अंदर, ये दोनों बराबर होगा. मतलब सरफेस में हर जगह पे पोटेंशियल सेम होगा और अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा. ठीक है, अच्छा फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. अच्छा यहाँ पे देखो E बोल्ड में लिखा है, मतलब ये वेक्टर है, मतलब हम लोग तुम लोग जब नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स में E लिखना, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप. एन कैप क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है. ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे गॉस लॉ से डेरिवेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, ई डेल्टा एस इक्वल टू सरफेस में चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, एरिया कितना है, डेल्टा एस, तो चार्ज कितना हो जाएगा. सिग्मा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया. ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया. ठीक है, तो एरिया यहाँ पे डेल्टा एस लिया है और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट. सो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सिग्मा मॉडुलस क्यों लिया है, मतलब सिग्मा का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब अगर सिग्मा जैसे पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया. ठीक है, सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और सिग्मा अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इनवर्ड हो गया. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो देखो
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब है कि अगर जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर बाहर कुछ भी चार्ज हो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना है, ठीक है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अंदर वो एक प्रोटेक्टेड रीजन हो गया, वहां पे बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो शील्ड कर रहा है कंडक्टर, उसको इट इज एक्टिंग एज ए शील्ड, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। सो वॉट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन ए कंडक्टर remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero. This is known as electrostatic shielding. Electrostatic shielding, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगर डेफिनेशन आता है तो ये आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं ना आप, शील्डिंग, शील्ड कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग, कंडक्टर इज एक्टिंग एज ए शील्ड, वो बाहर कुछ भी चार्ज हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस साइड पे, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इनवर्ड हो गया, ठीक है। सिग्मा लेस देन जीरो मतलब चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही दिखाया है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इनवर्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज है नॉर्मल आउटवर्ड हो गया। ये जो कैविटी है, ठीक है, तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। बट V क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू V नॉट। V नॉट क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल ऑन द सरफेस, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ठीक है। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है। तो E तो जीरो हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो रहा है, dV जीरो नहीं हो रहा, मतलब dV जीरो हो रहा है, V जीरो नहीं हो रहा है, V इज कांस्टेंट, ओके। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी विद रिगार्ड टू योर, देखिए ये चीज़ें आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपके JEE नीट प्रिपरेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।